जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कहते हैं परमात्मा में विश्वास दृढ़ कराने के लिए दिखाया मालिक ने रोल करके कि जिस प्रकार मैं साधना करता हूँ, अन्य देव की पूजा नहीं करता हूँ, कबीर परमेश्वर जी ने बताया। और कोठी बंगले भी मेरे पास नहीं, मेरा कोई व्यापार बिजनेस नहीं, कपड़ा बुनकर कति निर्धन व्यक्ति जैसा एक आचरण किया। हमें विश्वास दृढ़ कराने के लिए कि घना धन भी आवश्यक नहीं। कोई नहीं सोचा घना धन हो, घना दान कर दूं, इसीलिए मैं मोक्ष प्राप्ति कर लूंगा, फिर तो गरीबों का नंबर आता ही नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दान करने वाले या घने धनी लोग भी पार ना होंगे। आत्मा निर्मल हो और समर्पित हो परमात्मा पर, दोनों पार तो मोक्ष भक्ति ने करना है, और भक्ति के साथ साथ मर्यादा अनिवार्य है। तो परमात्मा ने यही बताना चाहा था कि ये माया अच्छी नहीं। टोटे में भक्ति करे, सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। यानी सपूत तो वह जो दारिद्र हो और भक्ति भगवान की करे। राम नाम का धन जिसके पास हो गया वो तो पृथ्वीपति है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनुवंता ना कोई, धनुवंता सो जानिए जिस पे राम नाम धन होवे। तो हमारे पास राम नाम धन होना चाहिए। राम नाम कौन सा? नकली नामों से जाप करने से राम नाम संग्रह नहीं होगा, वो धन संग्रहित नहीं होगा। ओरिजिनल नाम हो, पूर्ण गुरु हो, पूर्ण परमात्मा की शरण हो, तब हमारा राम नाम का धन इकट्ठा होगा। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म बता दूं। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारो वर्षन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। फिर क्या बताते हैं कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक ने बोल रखी ये वाणी आपके रूबरू कराई, आज की लिखी हुई नहीं और आज की कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं पुण्यात्माओं। तो अब हम पहचानेंगे अपने भगवान को कि वो परमात्मा थे जिन पुराणों को हमारे हिंदू धर्म के गुरु नहीं जान सके। ये नकली और परमात्मा का विरोध करा दिया उस समय, ऐसा जालिम विरोध करा दिया कबीर भगवान का इन नकलियों ने, क्योंकि हम शिक्षित थे और इनको वेदों और पुराणों के ज्ञाता माना करते थे। इन खख नहीं आवा था वेदों और पुराणों का। उस परमात्मा को उबड़ते हुए तेल के कढ़ाई में डलवा दिया इन लोगों ने, सरसों का तेल उबलवा के, और चारों तरफ से दबाव दे दिया राजा पर। और परमात्मा को उस उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में मारना चाहा, लेकिन मालिक थे बैठ के जाकर आराम थे। हर देख रहे हैं ठाठ से भगवान को, आए है अविनाशी थे वह, अविनाशी परमात्मा है वो, अमर प्रभु है। कुछ नहीं हुआ, बैठे बैठे देखते रहे। सिकंदर लोधी ने सोचा कि भगवान कबीर साहब जी को कुछ नहीं हुआ तो तुझे क्या होगा। मना करते करते उंगली देकर तेल की
उष्णता चेक करनी चाहिए। परमात्मा ने कहा था कि इसमें हाथ ना दिए राजा, उंगली नहीं खोजी नहीं मिलेगी तेरी उंगली। क्योंकि शेख तकी जो सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु थे, वो महान दुष्ट था। उसने कह दिया कि ये जादू तंत्र जानता है, इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी, ये उबलता उबलता नजर आ रहा है, ये उष्णता नहीं रही। तो सिकंदर लोधी ने सोचा ला मैं उंगली देकर चेक कर लूं थोड़ी सी, फिर निकाल लूंगा जल्दी सी। अब जो ही सिकंदर लोधी ने उंगली डाली, जितनी उंगली उस उबलते हुए सरसों के तेल में गई थी, उतनी उंगली चढ़ देसी चढ़ चढ़ करके और कट के अलग होगी। राजा बेहोश हो गया। जब परमात्मा बाहर आए, वो पहले तो छीटे छाटे मारकर जीवित किया पानी के ठंडे पानी से, तो होश में आते ही फिर वो पीड़ा घनी थी, फिर बेहोश हो गया। फिर दोबारा सचेत किया, परमात्मा ने पकड़ के वो उंगली पूरी कर दी, कटी हुई मेरी। बोलो सतगुरुदेव। और फिर बहुत से यातनाएं परमात्मा को दी। और कारण क्या था कि वो सत्य कहा करते थे, और वही सत्य जो परमात्मा 600 वर्ष कहा करते थे, आज इस दास की सेवा दे दी। वही सच्ची बात बताने की। दास के साथ भी इन्होंने कैसा कर तोड़वाया, नकलियों ने क्रोथा कांड करवा दिया झूठ बोल के। ऐसे निर्मल ज्ञान को बता के वहां तो बकवाद करते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा शुभ समागम नहीं है, और इसको ये बकवाद बतावे थे। पुण्यात्माओं, समर्थ हमारे साथ है। ऐसा कहर तोड़ा, इतनी झूठ बोली, इतनी बकवाद गढ़ दी। यदि मालिक साथ ना होते हमारा नामो निशान नहीं मिलता। समर्थ साथ है, उनका किया उनका चलाया हुआ ये मार्ग है। इस मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में जो अवरोध पैदा करता है वो अंधा गधा है। एक अंधा गधा था, रेल की पटड़ी पर खड़ा बेचाले। उधर से गाड़ी आ रही थी। अंधे गधे ने सोचा तुझे कोई छेड़छाड़ करने के लिए आ रहा है। जिधर से गाड़ी आने की आहट आ रही थी, उसी तरफ उसने अपने पिछले पैर कर लिए और तैयारी पकड़ दी कि ये मुझे डिस्टर्ब करने वाला निकट आएगा तो दोनों दुलत्ती मारूंगा। तैयार कर ली। अंधा खड़ा आप रेल के मार्ग में और बताओ कि मुझे डिस्टर्ब करने कौन आ रहा है। तो ट्रेन ने तो आना ही था। और अंधे गधे ने दोनों लात मारी, उठा कर पटक दिया, दूर पड़ा जाके। तीन अंधे गधे हैं जो इस मार्ग में अवरोध पैदा करेंगे। वो इंसान नहीं, शैतान है। अंत में उनका उस गधे वाला ही हाल करेगा भगवान। तो पुण्यात्माओं, वही ज्ञान जो भगवान बताया करते थे, आज उन्हीं का दिया हुआ दास पे मेर करी दाता ने के बेटा खोज ले इन सदग्रंथों के खजाने में। जो मैंने बोले वचन सारे सच्चे पाओगे। वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले थे। वो वहां पूजा पाठ करने गया हुआ था तीर्थ यात्रा पे। बहुत सा ज्ञान दिया। फिर परमात्मा ने अपना गवाह बनाना था, सचखंड लेकर गए, सतलोक में लेकर गए, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में। बेई नदी से आदरणीय गरीबदास साहिब जी को ले गए, खेतों में गऊ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे, जिंदा महात्मा के रूप में वहां आए और उनको लेकर के सचखंड सतलोक गए। फिर वापस छोड़ दिया इन सभी महापुरुषों को। जब धर्मदास जी वापस आए, पहले वो भले परमात्मा से ज्ञान सुना भी करते थे, लेकिन अंदर जगह ना बन रही थी। क्योंकि ये कथा सुनाने वाले एक कबीर परमेश्वर, भ्रमित करने वाले करोड़ों। तो धर्मदास जी पहले भी यही सोचा करते थे कि शायद वेदों में, किताबों में, पुराणों में
जो लिखा वो सच्चा ही होगा, जो ये ब्राह्मण गुरु और ऋषि मंडलेश्वर बता रहे हैं। जब आंखों देखा ऊपर सारा कुछ कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि क्या है, ये तो जन्म मृत्यु होती है, उनसे वार्ता कराई भगवान ने ले जा करके उनसे। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी मर्दाना और बाला को साथ लेकर के ऊपर के लोकों में जहां तक ये पहुंच सकते थे वहां तक गए, उनसे वार्ता की और उनके सामने करवाई ताकि ये समझ सकें कि सच्चाई क्या है। तो ऐसे ही धर्मदास जी को सब ब्रह्मांड चेक दिखाकर तीसरे दिन वापस छोड़ा था। फिर धर्मदास जी ने कहा था, हे परमात्मा, इसका मतलब तो ये सिद्ध है कि वेद और कतेब झूठे हैं जो उनमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर, और आज वो हमारे सदग्रंथ इनका समर्थन कर रहे हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? महेश दास। महेश जी, आप कहाँ से हैं? जी यूएस नगर उत्तराखंड से हैं जी। खटीमा क्षेत्र है, ग्राम नौगना दिसौटा। महेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी नाम दीक्षा 2014 में ली परमात्मा संत रामपाल जी की महाराज से। महेश जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? सर जी जो हमारे पूजनीय माने जाते थे देवी देवता हैं घर पे, उन्हीं को पूजा करते थे, उन्हीं की पूजा किया करते थे, उन्हीं की आराधना किया करते थे। लेकिन उनसे सर जी हमें कोई लाभ नहीं हुआ और उल्टा ही दास की परेशानियां बढ़ती चली गई और दास यहाँ तक मरने की कगार में आ गया। इसके शरीर में बिल्कुल वजन कम हो गया था, जबकि दास 25 साल का था और उस टाइम तक वजन केवल 35 केजी ही था। महेश जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर जी हम लोग फिलहाल तो गुरु कोई बना नहीं था जी सर जी। उससे पहले हमने कोई झाड़ फूंक वाले से हमने झाड़ फूंक करवाया था और थोड़ा बहुत इलाज भी कराया था। तो इससे चलते हुए हमारा जो बीमारी का जो प्रचलन था बढ़ते गया और हमारे ये पैरालाइज वगैरह डॉक्टर ने थोड़ा सा इलाज कराने के चक्कर में हम लोग गए थे, तो उन्होंने थोड़ा बताया। उन्होंने भी पैसे के लिए बोला इतना पैसा लग जाएगा। तो हमने कहा सर जी हम नहीं करा पाएंगे डॉक्टर साहब। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं करवाओगे तो कोई बात नहीं, आप कोई और उपाय देख लो। तो हमने अपने यहाँ पर झाड़ फूक वाले हैं, वहाँ से झाड़ फूक के लिए गए थे। तो उन्होंने हमसे झाड़ फूक के लिए हमसे बोला गया था कि आप जो हम बताएंगे आप भक्ति क्रिया वही करना, और जो हम कहेंगे उसी चीज़ से आप रहना, अन्यथा आप सही नहीं होगे। तो मैंने कहा ठीक है साहब गुरुजी, मतलब वहाँ गुरुजी ही बोला जा करता था। अब गुरुजी तो हमने बनाया नहीं था कभी, तो इस प्रक्रिया हमें पता भी नहीं ठहरा। तो उसके बाद वहाँ जाने लग गए। तो 6-12 साल मैं वहाँ गया माता के मंदिर पे, जो हमारे इसी नानक मता क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर हमने 12 साल भक्ति करी और नौ व्रत का व्रत रखता था और सोमवार का व्रत रखता था। इससे क्या हुआ कि हमारी परेशानी बढ़ती चली गई। फिर मैं चारपाई पे सर जी चारपाई पे बिल्कुल ऐसे सिमट गया, ये पैर मेरे बिल्कुल ऐसे हो गए और ये हाथ ऐसे हो गए, बिल्कुल ना ऐसे होने वाले थे ना ऐसे, और मेरा वजन बिल्कुल घटता चले गया, खाना पीना मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर हमने कहा भाई यहाँ तो किसी तरीके का मतलब हमें लाभ भी नहीं हो रहा है। तो उसके बाद हमने ये सारी की मतलब छोड़ने के कगार में चले गए कि भक्ति है ही नहीं कहते। हो सकता है हम आज मर जाएं कल मर जाएं, और फिर भगवानों को हम गाली देना चालू करने लग गए। हमारा जो दिमाग था ऑटोमेटिक इधर उधर घूमने लग गया, क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे करते कराते हम लोग ऐसी गांव में सत्संग हुआ करता भोले बाबा, जिसको विश्व हरि नाम से जाना जाता है। तो हमारे जो गांव के पड़ोसी थे वो जाया करते थे। उन्होंने कहा भाई तुझे बहुत तकलीफ है यार, चल मेरे साथ चल भाई, और क्या पता तेरी तकलीफें कम हो जाए। तो मैं बोला यार भाई मैं तो वैसे नहीं चल पा रहा हूँ। बोला चलो मैं ले चलूंगा अपनी बाइक में। तो मैं उनके साथ बाइक में गया, तो वहां पर गाना बजाना हो रहा था। तो हमने देखा भाई गाना बजाना सभी जगह होता है, और मैं सत्संग से नफरत करता था। इसलिए नफरत करता था क्योंकि सत्संग से मुझे कोई लेना देना नहीं था। जब हम लोग ये मानते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही भगवान हैं, अजर अमर हैं, तो हम भाई ये सत्संगों में जाके क्या करेंगे। तो मैं सत्संग जाना नहीं पसंद करता था। 1-2 बार गया, उसके बाद फिर मैं नहीं जाना हो गया, मेरा खत्म हो गया। फिर उन्होंने कहा भाई चलते रहे। फिर बीच में मैं जाने लग गया। तो ऐसे करते कराते मेरे 1.5 साल हो गए उसमें जाते जाते, लेकिन लाभ कुछ नहीं हुआ। फिर मैं गया, हम लोग को सत्संग लगा था ये इटावा में, यहाँ से इटावा हम लोग गए। तो वहाँ से हम लोग लौट रहे थे।
तो कोई भगत बेचारे ऐसी सेवा कर रहे थे ज्ञान गंगा पुस्तक। तो उन्होंने कहा ज्ञान गंगा ले लो भाई, ज्ञान गंगा ले लो। तो मैंने कहा भाई क्या है? उसने कहा पैसे नहीं ठहरे। तो मैंने अपने पड़ोसी से कहा भाई 10 रुपये दे दे यार, ज्ञान गंगा ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ऐसी किताबें तो बहुत बिकती हैं, तू क्या करेगा इसका? तो मैंने कहा भाई ज्ञान गंगा पुस्तक है, मरता क्या नहीं करता। मैंने कहा क्या अब तक कुछ तो ज्ञान होगा भाई, मैं लेता हूँ। और 10 रुपये देते मेरे पास पैसे केवल किराए के लिए ठहरे, कुछ 2-4 रुपये इधर उधर के ठहरे, लेकिन मेरे पास पैसे आज नहीं ठहरे। तो मैंने कहा भाई दे दे यार 10 रुपये। उसने 10 रुपये दिए और मैंने ज्ञान गंगा ले लिया। ये जो गोलियां आती दर्द वाली पत्ता, वो मैं 10-10 गोलियां पत्ता रखता था। तो उसके बाद उस पत्ते में से डेली 2 गोली एक दिन में खाता था, और 10 पत्ता मेरे जेब में हमेशा पड़ा रहता था। तो मैंने कहा 2 पत्ते खाए, 2 गोली खाई, और उसके बाद दिन भर चलता रहा। शाम को फिर दर्द होने लग गया। जब वो किताब मैंने पढ़ी तो थोड़ा मेरा हल्का दर्द कम हुआ और मेरी टेंशन थोड़ी दूर हुई। तो मैंने कहा इसमें कुछ शक्ति है भाई, आप लोग मानो या ना मानो, मैं भैया इसको पढ़ूंगा। फिर मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल गुरु महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां दूर हुई? हाँ जी सर जी, आपको पहले मैंने बताया कि मेरी उससे पहले परेशानियां थी, और उसके बाद तो मेरी और भी परेशानियां थी, वो भी हल हुई हैं। जैसे आपको मैंने बताया मेरे पैरों में दर्द था, मेरे बदन में दर्द था, और कुछ दिमाग भी ऐसे ही हुआ करता था इसकी वजह से। तो वो सारी चीज़ सही हुई। उसके बाद बहुत सारे लाभ होते चले गए दास को। और फिर दास ने एक बार अरदास लगाई थी मालिक से, नाम मेरा थोड़ा खंड हुआ था, तो थोड़ा परेशानी होने लगी थी, फिर से दोबारा ये दर्द होने लगे थे। तो मालिक ने कहा बेटा बार बार जो है खंड नहीं होना चाहिए, और खंड करोगे तो परेशानियां झेलनी पड़ेगी। संत रामपाल जी गुरु महाराज के आश्रम से बरवाड़ा से आदेश आया ठीक हो जाओगी। तो 2-3 दिन के बाद ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैं वैसे जैसे भक्ति करते थे वैसे करने लग गए। जब मैं 5 साल का था तब से मुझे गठियावाद की बीमारी थी, और कहीं भी ठीक नहीं हो रही थी। झाड़ फूक के साथ साथ जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं जड़ी बूटी वाली, उनको भी खाया कम से कम 2-3 साल तक, उनसे भी ठीक नहीं हुआ। झाड़ फूक कई जगह गया, जैसे मंदिर में भी गया, और ये अपने झाड़ फूक वाले गांव में भी होते इनसे भी गया, इन्होंने भी ठीक नहीं किया। यहाँ तक कि पहाड़ वाले जो झाड़ फूक वाला था उन्होंने बकरा भी चढ़ा दिया दास के नाम से। 3000 का जो बकरा था उन्होंने मेरे नाम से चढ़ा दिया कि भैया अब तो ठीक हो जाएगा। लेकिन 6 महीने के बाद वो फिर उखड़ गई, फिर ऐसे ही हो गया। फिर मैंने उनसे कहा भी आपने तो मुझे, भाई मेरा पैसा भी गया, मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से लाया कैसे किया, और आपने वो भी कर दिया, पैसे भी गए मेरे, और मैं भी ठीक नहीं हुआ। और संत रामपाल जी गुरु महाराज के चरणों में आने के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ और ठीक हूँ, आज भी स्वस्थ हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैरालिसिस की बीमारी शिकायत आई थी, तो ये भी मेरी संत रामपाल जी गुरु महाराज की किताब पढ़ने से ही ठीक हो गई। नाम तो बाद में लिया। और उसके बाद फिर मेरे छोटे भाई की पत्नी थी, वो 6 महीने से बीमार थी। 6 महीने से बीमार थी, और उन्होंने कम से कम 80,000 रुपये उसमें लगा दिए थे। और दास कह रहा था भाई आप नाम ले लो, नाम ले लो, मालिक जो है संत रामपाल जी गुरु महाराज ठीक करते हैं, और आप नाम नहीं ले रहे हो। तो वो गालियां करते थे और मांस मछली खाया करते थे। दास भक्ति करता था, इसमें चलते हुए दास को बहुत रो रहा था। तो भाई ने, फिर मैंने उससे कहा नाम सा ले लो। उसके बाद बोले ठीक है। वो तो बिल्कुल मर चुकी थी, सैया पे ऐसे हो गई थी जैसे उनका शरीर, इसमें सांस बिल्कुल थोड़ी थोड़ी रही थी। तो उसने हमसे फोन किया भैया आप कहाँ हो? तो हम लोग किच्छा थे। किच्छा से जब हम लोग लौटे उनके यहाँ गए, देखा, बोला यार भाई आप संत रामपाल जी गुरु महाराज के चरणों में ले चलो हमें, हम तो बिल्कुल अब कहीं के नहीं रहे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, परमात्मा से हम लोग अरदास लगाएंगे। तो हमने पहले अरदास लगाई थी, तो उन्होंने कहा था, आश्रम से आया था कि भाई आप ना सबसे पहले उसे नाम दिलाओ। तो हमने कहा भाई वो तो जाने लायक नहीं है, वो तो बिल्कुल ऐसी है जैसे मर चुकी है। बोला नहीं आप जैसे तैसे ले जाओ। तो हमने यहाँ गुरुमुख भगत जी को फोन किया, तो बोले भगत जी जैसा तैसा आप लेके आ जाओ। तो हम यहाँ लाए, तुरंत यहाँ नाम दीक्षा दिलाई। तो उसके बाद उन्होंने एक बिस्कुट खाई, तो उसके बाद थोड़ा उनके माता पिता को थोड़ा विश्वास हुआ कि हाँ भाई ये ठीक हो जाएगी। उसके बाद कुछ समय ऐसे चलता रहा, 15 दिन के बाद वो चलने लग गई, तो उनके घर वालों को और विश्वास हो गया। फिर उसके बाद 1 महीने के अंदर स्वस्थ होगी, और आज वो स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक ठाक है, अच्छी है, भली है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का? जी, चैनल पे जो संत रामपाल जी गुरु महाराज का सत्संग आता है, उस पे नीचे पट्टी आती है, उसमें नंबर लिखे होते हैं आश्रम के। आप आश्रम पे कॉल करोगे, वो आपका जो नामदान केंद्र नजदीकी होगा
उसका पता बता देंगे, आप वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। सर